ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन नियान को देखते हैं जो कह रही थी कि बचाओ मुझे। वो चल नहीं पाती थी। तभी यहाँ पर उसका फियांस वांग आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर को पहले से ही प्यार करता था। पास्ट में वांग ने नियान से कहा था कि जैसे ही मुझे न्यू डील मिल जाएगी उसके बाद हम शादी कर लेंगे। नियान तब वांग के प्यार में पागल थी। अब यहाँ पर नियान उससे कहने लगती है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वांग कहता है कि वो तो मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना था और तुम्हारी मॉम के पैसे भी चाहिए थे। वो ना तुम जैसी लड़की को मैं देखता भी नहीं। नियान की स्टेप सिस्टर कहती हैं कि अब से गो ग्रुप मेरा हुआ, इसीलिए तुम्हें जाना होगा इस दुनिया से। वांग कहते कि अब तुम नहीं बचने वाली। देन यहाँ पर एजुन आता है जो नियान को बचाने के लिए आया था, लेकिन वो भी फंस जाता है। जैसे ही नियान को होश आता है तो वो सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ। अपना फेस देखकर तो वो हैरान ही हो जाती है। उसका रीबर्थ हुआ था। वो देखती है कि वो पास्ट में पहुंच चुकी है और यहाँ पर वो चल भी पा रही थी और काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई थी। वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। अपने टेडी को लेकर खेलने लगी थी और बेड पर आकर स्विमिंग करने की एक्टिंग करने लगी थी। तभी यहाँ पर एक मेड आती है जो कहती है कि मास्टर को पनिशमेंट मिल रही है। यहाँ पर एजुन के ग्रैंडपा कह रहे थे कि तुम्हारी उस लवर ने 1 बिलियन बर्बाद कर दिए, वो भी दूसरे मैन पर। एजुन कहता है कि मैं नुआन से प्यार करता हूँ, आप पैसों के बारे में क्यों सोच रहे हो, मैं पैसे दे दूंगा। तभी यहाँ पर नियान आती है और बटलर से कहती कि तुमने कितनी बार एजुन को हिट किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एजुन कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, लेकिन नियान तो बटलर की हालत खराब कर देती है। एजुन कहता है कि बहुत हुआ ग्रैंडपा आपका। नियान कहती कि मैं एजुन को प्यार करती हूँ और उसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों एक साथ कितनी देर तक रहते हो। नियान एजुन से कहती कि तुम ठीक तो हो ना। वो सोचती है कि अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। एजुन मुझसे बहुत प्यार करता है। नियान उसे किस कर देती है। वो कहता है कि ये क्या कर रही हो। तभी नुआन बेहोश हो जाती है। देन बेडरूम में नुआन एजुन की मलहम पट्टी कर रही थी। एजुन कहता है कि वो पैसों की फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। नियान उसे हक करके कहती है कि मुझे डर लगता है ठंडर से, तुम मेरे साथ ही सो जाओ ना। तुम नहीं यहाँ रहना चाहते तो अपने असिस्टेंट को रहने दो। एजुन तो असिस्टेंट को भगा देता है। असिस्टेंट सोचता है कि आज तो नियान मैडम का बिहेवियर अजीब लग रहा है। एजुन नियान से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। नियान किस करके कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो हक करके कहती कि कुछ रोमांटिक हो जाए। देन नियान एजुन को हक करके सो रही थी। तभी किसी का कॉल आता है। ये कॉल वांग का होता है। वांग कहता कि मैं तुम्हारा बार में वेट कर रहा हूँ। नियान को याद आता है कि बार में वांग ने उसको एक ओल्ड मैन के साथ फंसा दिया था और उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। वो कहती कि ठीक है, मैं जल्दी आ रही हूँ। देन नियान एजुन से कहती कि मेरा वेट करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जैसे ही नियान जाती है एजुन जाग जाता है और सोचता है कि तुम फिर से उस वांग के पास जा रही हो। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि नियान के साथ रहना। इधर सीसी और वांग साथ में थे। सीसी कहती है कि तुम नियान को लाइक करते हो क्या। एजुन कहता है कि वो कंट्री साइड से आई है, इसीलिए मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता। सीसी कहती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कब करने वाले हो। वांग कहता है कि एक बार मुझे गो ग्रुप मिल जाए, उसके बाद मैं उसे अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। तभी यहाँ पर रूम में बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। इस सब के पीछे नियान का ही हाथ था। अब सीसी और वांग बाहर आ रहे थे। नियान असिस्टेंट से कहती है कि तुम सारे रिपोर्टर्स को संभाल लो, मैं इन दोनों को देखती हूँ। असिस्टेंट सोचता है कि मैडम तो बड़ी रूड हो गई है। अब कार लेकर नियान आती है। सीसी को लगता है कि वो हेल्प के लिए आई है। दोनों ही रिपोर्टर से बचकर कार में आ जाते हैं। वांग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं, तुम्हें तो बार में जाना चाहिए था ना। नियान कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम होटल में क्या कर रहे थे, वो भी मेरी सिस्टर के साथ। सीसी कहती कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। नियान कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। उसको तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अब वो उन लोगों को जंगल में ले आई थी। सीसी कहती है कि तुम हमें कहाँ लेकर आ गई हो। वो तो वांग को हक कर लेती है कि मुझे घर जाना है। वांग कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है। नियान सीसी को लेकर अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड के सामने आती है और कहती है कि देखो मॉम, जिसने आपको मारा है मैं उसको लेकर आ गई हूँ। अब नियान का असली फेस दिख रहा था सीसी को। नियान कहती है कि मेरी मॉम से माफ़ी मांगो। बाद में वो वांग के पास आती है। वांग कहता है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, वो इनोसेंट है। नियान कहती कि अच्छा इनोसेंट है तो तुम दोनों एक रूम में क्या कर रहे थे। वांग कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा ही हूँ, किसी और को प्यार नहीं कर सकता, तुम मुझे सपोर्ट करोगी ना। वो सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में 20 मिलियन चाहिए, इसलिए मैं ये एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकता हूँ। नियान वांग से कहती कि सीसी के कपड़े निकालो। वांग तो हैरान हो जाता है, लेकिन पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था ना। वो सीसी के पास आता है और उसके कपड़े निकाल कर कहता है कि हमने सब कुछ कर लिया है, फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं देती। तुम्हें पता है ना मुझे नियान के पैसे चाहिए। नियान कहती है कि इसके भी कपड़े निकालो। बाद में नियान कार में आती है। आज वो काफ़ी खुश थी। देन घर पर आकर देखती है कि एजुन को फीवर है। नियान कहती कि मुझे डॉक्टर को कॉल करना होगा। अब मॉर्निंग में नियान न्यूज़ देख रही थी सीसी और वांग की। वो तो मज़े ले रही थी क्योंकि सभी लोग गंदी गंदी बातें कर रहे थे सीसी के बारे में।
लेकिन तभी वो एक कमेंट देखती है जिसमें लिखा था कि वांग की फियांसी अगली है। फिर तो इसमें वांग की कोई गलती नहीं है। नियान का फ्रेंड मिन भी अब कमेंट करने लगा था नियान के सपोर्ट में। नियान को याद आता है कि उसके फ्रेंड ने नियान को बचाया था जब उस पर कोई अटैक होने वाला था। अब इधर मिन रात में नियान को सपोर्ट करने के लिए कमेंट कर ही जा रहा था। उसका असिस्टेंट कहता है कि अब तुम सो भी जाओ, इतना करोगे नियान के लिए, वो तो तुम्हें दिखती तक नहीं है। मिन कहता है कि मैं नियान को कुछ नहीं होने दूंगा। अब नियान मिन को मैसेज करती है जिसे देखकर मिन तो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि नियान ने मिलने के लिए बुलाया था। असिस्टेंट कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है। देन जैसे ही एजुन जागता है तो नियान उसके पास आकर कहती है कि अब तुम ठीक हो तो मॉर्निंग किस चाहिए। यहाँ तो एजुन ही शर्माने लगा था। वो सोचता है कि ये नियान इतनी रोमांटिक कब से हो गई। तभी नियान को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि ये जो न्यूज़ चल रही है वो तुम्हारा ही काम है ना, तुम अपनी सिस्टर को बर्बाद करना चाहती हो, लेकिन मैं उसको गो फैमिली में ऐड करने वाला हूँ और उसकी एंगेजमेंट भी वांग से करवाने वाला हूँ, समझी तुम। यान कहती है कि एंगेजमेंट करवाना है तो ठीक है, लेकिन आपकी मिस्ट्रेस की बेटी मैं अपनी फैमिली में नहीं आने दूंगी। डैड कहते कि तुम कंट्री गर्ल हो, तुम्हें क्या पता कि पार्टी में कैसे बिहेव करते हैं, किसी ही गो फैमिली की बेटी बनेगी, तुम नहीं। नियान कहती है लगता है मुझे ही आपके पास आना होगा। एजुन सोचता है कि मैं नियान की एंगेजमेंट नहीं होने दूंगा। वो नियान से कहता है कि तुम उस पार्टी में नहीं जाओगे। नियान कहती है कि मैं वहाँ एंगेजमेंट तोड़ने जा रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। नियान उसे मस्के लगाने लगी थी। फिर से एजुन शर्माने लगा था। देन पार्टी में डैड वांग पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमें लॉस हो रहा है। वांग की मॉम कहती कि इसमें वांग की कोई गलती नहीं है, सारी गलती नियान की है। वांग कहता कि सही कहा, वो अगली लड़की से मैं शादी वैसे भी नहीं करना चाहता था। नियान के डैड कहते कि मैं बहुत जल्दी ही सीसी को ग्रुप की बेटी अनाउंस करने वाला हूँ। इधर नियान अपना फेक मेकअप निकाल रही थी। इधर सभी कह रहे थे कि वांग और सीसी एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे जो पूछ रहे थे कि पहले तो आपकी शादी नियान से होने वाली थी ना। वांग कहता है लेकिन मैं सीसी से ही प्यार करता था, तो मैं किसी और का कैसे हो सकता हूँ। नियान के डैड कहते हैं कि मैं सीसी को गो फैमिली में ऑफिशियली ऐड करने वाला हूँ। सीसी भी कहती कि हाँ, वांग पहले से ही मुझसे शादी करने वाला था, नियान थी जो हम दोनों के बीच में आई थी। तभी यहाँ पर कोई गिफ्ट लेकर आता है। अब यहाँ पर तो सीसी और वांग की फ्यूनरल वाली फोटो थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। एक लड़की कहती है कि ये सीसी तो नाजायज बेटी है ना गो फैमिली की। तभी यहाँ पर नियान आती है जिसको देखकर वांग कहता है कि तुम कौन हो प्रिटी गर्ल। सीसी उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। वांग उससे कहता है कि तुम नियान तो नहीं होगी क्योंकि वो तो अगली है ना। अब यहाँ पर वो उसे अपना नंबर देके कुछ कहने वाला था। तभी कोई कहता है कि यहाँ पर नियान आई है। वांग कहता है कि मैं उसको मिलकर आया। तभी डैड कहते हैं कि ये तुम ही हो ना। नियान कहती है कि शुक्र है किसी ने तो मुझे पहचाना। डैड तो हैरानी हो जाते हैं। वांग आकर कहते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। एक लड़की कहती है कि ये तो बिल्कुल भी अगली नहीं है, कितनी प्रीटी है। वांग कहता है कि ये इतनी ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकती है। नियान कहती कि ये मैं ही हूँ। वांग कहता कि तुम फेक हो। लेकिन एक लड़का कहता है कि नियान की मॉम तो इतनी प्रीटी थी तो उनकी बेटी अगली कैसे हो सकती है। वांग कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीसी भी कहती है कि मेरी प्यारी सिस्टर, तुम कौन से मेकअप आर्टिस्ट के पास गई थी जो इतनी सुंदर हो गई हो। वांग कहता है कि सही कहा, कल तक तो तुम इतनी बेकार दिखती थी तो आज इतनी सुंदर कैसे बन गई। नियान पूछती है कि क्या किसी के पास मेकअप रिमूवर है। एक बंदी कहती कि हाँ मेरे पास है। वो अपना मेकअप निकालने की कोशिश करती है लेकिन ये तो नेचुरल ब्यूटी थी। सीसी कहती कि तुम यहाँ पर आज क्यों आई हो, मैं वांग से एंगेजमेंट करने वाली हूँ। नियान कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तुम दोनों एक नंबर के कमीने हो। सीसी कहती है कि तुम मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती, लेकिन नियान ने तो और भी बहुत कुछ रेडी किया था। वांग के डैड सिक्योरिटी को बुलाते हैं लेकिन ये सब तो नियान के साथ ही थे। वांग की मॉम कहती है कि सीसी अब गो फैमिली की बेटी है। नियान कहती है कि अच्छा। वो रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें डैड कह रहे थे कि सीसी को मैं अपनी बेटी अनाउंस करने वाला हूँ। अब हर कोई कहने लगा था कि सीसी तो मिस्ट्रेस की बेटी है। डैड कहते कि तुमने ये सब रिकॉर्ड भी किया था। नियान कहती कि हाँ, क्योंकि मुझे एविडेंस भी तो चाहिए था ना, आप पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकती थी। वैसे भी सीसी ने मेरे फियांस को चुरा लिया है। सीसी कहती कि वांग मुझसे ही प्यार करता है। जो सुनकर तो नियान ने सीसी की पिटाई कर दी थी कि आई बड़ी मेरी फैमिली में आने वाली मिस्ट्रेस की बेटी हो, वही बन के रहो। डैड भी नियान के सामने आने वाले थे लेकिन नियान उनका भी हाथ पकड़ लेती है। अब वांग की मॉम कहती है कि जो भी नियान को यहाँ से भगाएगा उसको मैं 1 लाख दूंगी। लेकिन यहाँ तो नियान ने सभी की पिटाई कर दी थी। सभी यहाँ से भाग जाते हैं। नियान वांग के मॉम डैड के पास आती है। वांग की मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो ना। नियान कहती है कि मुझे तुम्हारे बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन नियान वांग को पकड़ कर कहती है कि मेरी रिंग वापस करो, ये मेरी मॉम की है। वांग कहता कि नहीं, वो मैं नहीं देने वाला, ये रिंग अब मेरी हो चुकी है। फिर क्या था, नियान फिर से वांग को परेशान करने लग गई थी। अब वांग के डैड कहते कि ये लो रिंग। नियान कहती है कि मैं यहाँ एंगेजमेंट तोड़ने आई हूँ।
वांग कहता है कि मैं तुमसे वैसे भी कभी शादी नहीं करने वाला था। नियान कहती है कि तुम्हारी शक्ल देखी है क्या, तुम जैसे को कौन पसंद करेगा, मैं कौन सा तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ सीसी चल सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे जैसी ही है ना। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहना तो भूल ही गई थी मैं तुम दोनों को। वांग कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब देखता हूँ कि कौन तुमसे शादी करेगा। और हाँ, मुझे वो डील भी मिल गई है। यहाँ पर सभी को तभी मैसेज आता है कि वांग के साथ जो डील हुई थी वो कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद एजुन को नियान का मैसेज आता है कि फाइनली आज मैं फ्री हो गई। एजुन को लगता है कि नियान उसको छोड़ के जा रही है। तभी नियान एक वीडियो भेजती है जिसमें कह रही थी कि मैंने वो एंगेजमेंट तोड़ दी है। जो सुनकर एजुन का फ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि भाभी मिल चुकी है मेरे भाई को। फ्रेंड कहता है कि तुम नियान को प्यार करते हो, लेकिन उसकी तो शादी होने वाली थी ना वांग से। एजुन कहता है कि तुम मेरी नियान के बारे में कुछ भी मत बोलो। असिस्टेंट कहता है कि पता नहीं उस अगली लड़की में क्या देख लिया। तभी यहाँ पर नियान आकर एजुन को हक करके कहती है कि देखो मैं अपनी मॉम की रिंग लेकर आई हूँ। फ्रेंड पूछता है कि ये प्रीटी गर्ल कौन है। असिस्टेंट कहता है कि यही तो नियान है। अब तो फ्रेंड हैरान ही हो गया था कि ये तो बहुत खूबसूरत बन गई है। नियान एजुन से कहती कि तुम्हें अब मेरा ख्याल रखना होगा। एजुन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आज चलो तो हम मजे करेंगे। अब नियान शर्मा के चली जाती है। इधर दूसरी तरफ एजुन के ग्रैंडपा को भी एंगेजमेंट तोड़ने वाली न्यूज़ पता चल गई थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लड़की इतनी बदल क्यों गई। इधर नियान अब रूम में आकर अपने फ्रेंड के बारे में याद करती है और उसे कॉल करती है। मिन का असिस्टेंट कहता है कि तुमने कितने दिन से मिन को याद नहीं किया, अब क्यों कॉल कर रही हो। जिसके बाद मिन के पास नियान आती है मिलने के लिए। मिन कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। नियान कहती है क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। मिन उससे पूछता है कि वैसे अब तुम किसके साथ हो। नियान कहती कि एजुन के साथ। मिन कहता है कि किसके साथ। नियान कहती कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। मिन कहता है कि वैसे मैंने वो न्यूज़ देखी है। नियान कहती कि हाँ वांग को तो मैं छोड़ने नहीं वाली, अभी भी मैं उसका जीना हराम करके रहूंगी। अब मिन और नियान लड़ाई करने लगे थे। नियान कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिन तो हैरान ही हो गया था। नियान अब काम करना चाहती थी, लेकिन मिन उसका मजाक बनाने लगा था कि क्या तुम्हें काम करना है, तुम्हारे पास एजुन है जो इतना ज़्यादा रिच है। इधर एजुन मीटिंग में था, तभी उसे नियान का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये सारी बातें स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी। असिस्टेंट बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एजुन सुन ही नहीं रहा था। एजुन मैसेज करता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा बेबी। अब ये देखकर यहाँ से सभी जा रहे थे, लेकिन एजुन कहता है कि कहाँ जा रहे हो सभी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस देखो स्क्रीन में वो चैट। एजुन कहता है कि तो क्या हुआ, मैं प्यार में हूँ तो इतना तो चलता है ना। सभी लोग बातें करने लगे थे कि हमें लगा कि बॉस को तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरी तरफ नियान जो शॉपिंग करने आई थी, यहाँ पर सीसी भी थी, जो नियान से कहती कि तुम भी यहाँ पर आई हो, क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं। नियान कहती है कि तुम्हें देख के मूड ही बिगड़ जाता है मेरा। वैसे तुम एक नाजायज़ बेटी हो, ये बार बार कहना पड़ता है क्या, मेरे सामने मत आया करो। सीसी की फ्रेंड कहती कि अच्छा तुम वही लड़की हो ना, ये लो 200 और निकलो यहाँ से। नियान वो पैसे लेकर कहती कि ये तुम्हारी कीमत है। फ्रेंड को तो गुस्सा आ गया था, वो कहती कि तुम ये क्या कह रही हो। नियान कहती है कि ये पैसे तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। सीसी कहती कि ये कंट्री साइड से है, इसको क्या ही पता होगा, इसकी तो मॉम भी नहीं है। ये सुनकर तो नियान तमाचा लगा देती है सीसी और उसके फ्रेंड को भी कि अपना मुंह बंद रखो। तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है। सीसी कहती कि ये कंट्री साइड से आई है, इसके पास पैसे नहीं है। नियान एक ड्रेस देखने लगी थी। एम्प्लॉय कहती कि तुम्हारे पास पैसे भी है तो तुम इस ड्रेस को देख रही हो। नियान वो ड्रेस लेकर कहती कि ये मुझे पसंद है। वो एम्प्लॉय कहती है कि मुझे तो ये ड्रेस। नियान कहती कि मेरे पास पैसे हैं। यहाँ पर सीसी अपनी फ्रेंड को इशारा करती है। नियान जानकर फ्रेंड को गिरा देती है, जिस वजह से ड्रेस खराब हो जाती है। एम्प्लॉय फ्रेंड से कहती है कि तुमने ड्रेस को तोड़ दिया। नियान कहती कि हाँ वही तो, ये कितना एक्सपेंसिव है। एम्प्लॉय फ्रेंड से कहती कि जल्दी से पैसे दो वरना पुलिस को बुलाती हूँ। सीसी कहती कि मेरी फ्रेंड की कोई गलती नहीं है। एम्प्लॉय कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाकर कहती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, चलो जल्दी से पैसे दो। अब सीसी को पैसे देने ही पड़ते हैं, लेकिन उसने सोच लिया था कि नियान की इंसल्ट तो करके ही रहेगी। देन नियान ज्वेलरी शॉप में आती है। यहाँ की सेल्स वुमन कहने लगी थी कि ये सभी न्यू डिज़ाइंस हैं। नियान कहती कि मुझे ये सारे चाहिए। वो एम्प्लॉय तो हैरान ही हो जाती कि क्या सारे। तभी फिर से यहाँ पर सीसी आ जाती है कि सिस्टर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर क्यों आ गई हो यहाँ पर। एक लड़की कहती है कि ये तो एक्टर है ना। सीसी को तो अच्छा लग रहा था ये सुन के। तभी फ्रेंड एक रिंग नियान के बैग में रख देती है। ये सब नियान को भी समझ आ चुका था। अब नियान अपना बैंक कार्ड देती है तो सीसी कहती है कि क्या ये रियल भी है, क्योंकि तुमने 5 मिलियन की शॉपिंग की है। लेकिन यहाँ पर तो बढ़िया से पेमेंट हो जाता है, जो देखकर एम्प्लॉय तो खुश हो जाती है कि ये कस्टमर तो काफ़ी रिच लगती है। सीसी कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हें कोई सुगर डैडी मिल चुका है। एम्प्लॉय पूछती है कि आपका एड्रेस बता दीजिए, मैं वहाँ पर भिजवा दूँगी।
बाद में वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये तो सेकंड मास्टर के साइड में रहती है। सीसी कहती है कि वहाँ के घर को तुम अफोर्ड भी कर पाती होगी। नियान सीसी के फ्रेंड के सामने देखकर चली जाती है। सीसी तो वेट कर रही थी कि आज नियान की इंसल्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और फ्रेंड कहती कि उस लड़की ने चोरी की है। एम्प्लॉय कहती कि इतनी शॉपिंग की है, वो चोरी क्यों ही करेगी। सीसी सोचती है कि सिक्योरिटी अलार्म बजा क्यों नहीं, ये नियान बच कैसे गई। सिक्योरिटी गार्ड सीसी और उसकी फ्रेंड को रोकता है कि आपको चेक करवाना होगा। सीसी कहती है कि हमने क्या किया है। वो बंदा कहता है कि तुमने कुछ चुराया है क्या। सीसी कहती कि मैं एक्टर हूँ और गू फैमिली से हूँ, पता भी है मेरा फियांस कौन है, मैं चोरी क्यों ही करूँगी। वो बंदा कहता है कि फिर भी हमें चेक तो करना होगा। अब फ्रेंड के पास से रिंग मिलती है। एम्प्लॉय कहती कि बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और बाद में चोरी कर दिया। दूसरी लड़की कहती कि ये तो एक्टर है ना, फिर भी ऐसे काम करती है। नियान ने पहले ही वो रिंग फ्रेंड की पॉकेट में डाल दी थी। सीसी सोचती है कि नियान ने मुझे फिर फंसा दिया। वो एम्प्लॉय कहती कि तुम्हें पेमेंट करना होगा वरना पुलिस को कॉल करती हूँ। अब सीसी अपने डैड को कॉल करके पैसे मांगती है। जिसके बाद नियान वॉशरूम आई थी। उसको याद होता है कि पहले सीसी ने पानी फेंका था उसके ऊपर और उसका काफ़ी मजाक भी बना था। तभी नियान यहाँ पर एक लड़की को देखती है। इधर सीसी और उसकी फ्रेंड आ रहे थे और उसके पास से एक लड़की निकल जाती है। अब सीसी पानी फेंकती है, लेकिन यहाँ पर नियान नहीं, कोई और लड़की थी। वो चिल्ला कर कहती कि क्या तुम पागल हो। सीसी माफ़ी मांगने लगी थी, लेकिन गार्ड बाहर निकाल देते हैं दोनों को। नियान ने उस लड़की के साथ कपड़े चेंज कर लिए थे। नियान सोचती है कि अभी तो मैंने शुरू किया है सीसी, तो मैं बर्बाद करके ही दम लूँगी। नेक्स्ट सीन में रात में नियान टॉवेल पहन कर आती है एजुन के सामने और कहती कि मैं कैसी लग रही हूँ। एजुन तो हैरान ही हो जाता है। तभी नियान ने टॉवेल भी निकाल दिया था। एजुन अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन नियान ने तो मिनी ड्रेस पहना था। एजुन कहता कि तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। वो उसे किस करता है। नियान कहती कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो दूर हो जाता है। नियान सोचती है कि ग्रैंडमा ने कहा था कि जो मैन अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है उससे ही शादी करना। नियान कहती है कि मुझे तुम आजकल बहुत ही अच्छे लगने लगे हो। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब नेक्स्ट डे नियान को पता चलता है कि वांग एक प्रोजेक्ट साइन करने वाला है जो कि एजुन को भी चाहिए। वो सोचती है कि मैं एजुन की हेल्प करके ही रहूँगी। इधर एजुन मीटिंग में था और वही प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। उसके प्रेजेंटेशन में कुछ तो गड़बड़ थी। तभी असिस्टेंट आकर एजुन से कहता है कि वांग वही प्रोजेक्ट करने वाला है। नियान भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो मैसेज करती है कि मैं वो प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को ही दिलवाने वाली हूँ। एजुन असिस्टेंट से कहता है कि जाकर पता लगाओ कि क्या करने वाली है नियान। असिस्टेंट सोचता है कि नियान बॉस की हेल्प क्यों करेगी, वो तो वांग के प्रॉफिट के बारे में ही सोचती रहती थी ना। एजुन भी कंफ्यूज्ड हो चुका था। असिस्टेंट एजुन के ग्रैंडपा को भी सब कुछ बता देता है, तो वो कहते हैं कि नियान क्या ही कर पाएगी। इधर हम देखते हैं कि वो बंदा वांग के साथ प्रोजेक्ट साइन करने ही वाला था, लेकिन तभी नियान पहुंच जाती है और कहती कि साइन मत करना। वांग कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या, मैं सीसी से ही शादी करने वाला हूँ, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। नियान कहती कि कुछ ज़्यादा ही सपने देख रहे हो और उस बंदे से कहती है कि मैं आपके पास एक प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ एजुन की तरफ से। वांग कहता है कि उसकी कंपनी में कोई तुम्हें क्यों जॉब देगा, वैसे भी प्रोजेक्ट मुझे ही मिलने वाला है। बंदा भी कहता है कि हाँ मैं वो प्रोजेक्ट वांग को दे चुका हूँ। नियान कहती है लेकिन हमारे साथ काम करके आपको भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और उसे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है। वो बंदा कहता है कि ये प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगी। वांग कहता है लेकिन आप तो मेरे साथ काम करने वाले थे, अब आप मुझे मना नहीं कर सकते हो। नियान कहती है लेकिन वांग जो प्रॉफिट दे रहा है उसमें तो कुछ नहीं होगा। वो बंदा कहता है कि हाँ सही कहा तुमने। एक्चुअल में वांग ने ही एजुन के प्रेजेंटेशन को ख़राब करने की कोशिश की थी और अब नियान भी यही कर रही है। वांग कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था जो मैं लाया था। वो समझ जाता है कि ये सब नियान का काम है। वो बंदा कहता है कि क्या मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है। नियान वांग से कहती कि तुम जो एजुन के साथ करने वाले थे ना, अब वो तुम्हारे साथ हो रहा है। अब ये प्रोजेक्ट एजुन की कंपनी को मिल जाता है। इधर एजुन के यहाँ पर सभी वेट कर रहे थे क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि प्रोजेक्ट उनको मिलने वाला है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि नियान मैडम ने सब ठीक कर दिया है। तभी एक डायरेक्टर को वो बंदा फ़ोन करके कहता है कि आपका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा था, तो मैं आपकी कंपनी के साथ ही डील करने वाला हूँ। जो सुनकर तो हर कोई खुश हो जाता है। एजुन कहता है कि अब तो आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना नियान से। इधर नियान के पास वांग आता है। नियान कहती है कि क्यों, गुस्सा आ रहा है। वांग कहता है कि नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी स्मार्ट भी हो। नियान कहती कि तारीफ के लिए शुक्रिया। वांग पूछता है कि तुम एजुन को कैसे जानती हो। नियान कहती है क्योंकि मैं उसे डेट कर रही हूँ। वांग कहते कि तुम पागल हो चुकी हो क्या। हाँ मानता हूँ कि अब तुम प्रिटी हो चुकी हो, लेकिन एजुन कभी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो मैं तुम्हें 1 लाख पर मंथ दे सकता हूँ। नियान कहती कि सच में। वांग कहते कि हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वैसे शादी तो मैं सीसी से ही करूँगा।
क्योंकि पूरा गू ग्रुप उसी का तो है। नियान कहती है कि गू ग्रुप मेरी मोम का है, अपने कचरे जैसा मुंह लेके यहाँ से चले जाओ। वांग का तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन नियान उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब नियान कार में आती है जहाँ पर एजुन उसका वेट कर रहा था। वो कहती कि मुझे किस चाहिए। ये सब असिस्टेंट और फ्रेंड देख रहे होते हैं। वो तो हैरानी हो जाते हैं। फ्रेंड कहता है कि हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। एजुन कहता है कि तुम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहोगी, मुझे पता चला कि वांग ने तुम्हारी फाइल को बदल दिया था। वो कहती कि हाँ, लेकिन फिर क्या था, मैं गई और वो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिला दिया। फ्रेंड असिस्टेंट से कहता है कि कमाल ही हो गया, लगता है ये बंदा प्यार में है। एजुन कहता है कि हाँ। अब ये दोनों घर पर आते हैं। एजुन तो नियान को छोड़ ही नहीं रहा था। नियान कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुम मेरी छोटी सी बात मान सकते हो क्या। एजुन पूछता है कि हाँ बताओ। वो कहती कि मुझे अपने घर जाना है, जो सुनकर एजुन मना कर देता है कि इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन तुम अपने घर नहीं जाओगे। नियान अपसेट हो जाती है। तभी उसे फ़ई का कॉल आ जाता है, जो नियान की स्कूल फ्रेंड थी। फ़ई कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम उस वांग से शादी करने वाली हो। नियान कहती कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको कैसे मनाएं। जो सुनकर फ़ई कहती है कि तुम्हें उस वांग को छोड़ देना चाहिए। नियान कहती कि नहीं, मैं एजुन की बात कर रही हूँ, वांग को तो मैंने कब से छोड़ दिया है। फ़ई कहती है लेकिन एजुन तो डेविल है ना, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, रूड है एक नंबर का। ये सब एजुन भी सुन रहा था। वो सोचता है कि इतनी तारीफ़ हो रही है मेरी। नियान कहती है कि एजुन बहुत अच्छा है। फ़ई कहती कि एक लड़के को छोड़ा तो फिर से गलत लड़के के चक्कर में फंस गई। तभी एजुन आकर नियान को किस कर देता है। फ़ई कहती कि तुम्हारे साथ ये कौन है। एजुन कहता कि मैं वही हूँ जिसकी अभी भी तुम इतनी तारीफ़ किए जा रही थी, नियान का बॉयफ्रेंड एजुन। फ़ई कहती कि आप तो बहुत हैंडसम हो, बाद में कॉल कट कर देती है। एजुन पूछता है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी बातें करती है। वैसे तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन मुझे वहाँ के बारे में सब कुछ बताती रहोगी। नियान कहती कि ठीक है। वो एजुन को हक कर लेती है। इधर हम स्टेप मॉम को देखते हैं, जो कह रही होती है कि नियान ने सीसी को परेशान किया। शॉपिंग मॉल में उसका काफ़ी मजाक बनाया गया। डैड कहती कि मैंने सीसी को आज कितने सारे पैसे दिए, वरना वो पुलिस स्टेशन में होती। सीसी कहती कि उसने मुझे फंसाया था। तभी एक मैड आकर कहती है कि नियान मैडम आई है। सीसी कहती कि उसको मैडम क्यों कह रही हो तुम। नियान आकर अपने डैड को मिस्टर गो कहती है, जो सुनकर डैड कहते हैं कि तुम्हें मुझे डैड कहना चाहिए और ये तुम्हारी मॉम है। नियान कहती कि अच्छा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि आपने दूसरी शादी की है। अरे हाँ, ये तो मिस्ट्रेस है ना आपके। डैड कहते कि तुम कंट्री साइड में बड़ी हुई हो, कुछ सीख लो सीसी से। नियान कहती कि ठीक है, लेकिन सीसी तो मेरे फियांस को फंसा कर बैठी है, और हाँ, इसने तो चोरी भी की थी, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। लेकिन मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। जो सुनकर स्टेप मॉम कहती कि ये हुई ना बात, तुम समझ गई हो कि कैसे रिच फैमिली की बेटी बनते हैं। नियान ने एक वॉच दी थी जो चल नहीं रही थी। ये बैड लक माना जाता है। स्टेप मॉम की तो तबीयत ही खराब हो जाती है। बाद में नियान अपने रूम में आती है, जहाँ पर अब सीसी रहती थी। नियान मैट को कहती है कि ये रूम पूरा साफ चाहिए मुझे। मैट कहती है लेकिन ये तो सीसी मैडम का है ना। नियान कहती है कि ये पूरा घर मेरी मॉम का है, मैं जो कह रही हूँ वैसा करो, इस फैमिली की डॉटर मैं ही हूँ। मैट कहती कि नहीं, आप नहीं, सीसी मैडम हैं। जो सुनते ही नियान उसको एक थप्पड़ लगा देती है। मैट कहती है कि तुमने मुझे मारा, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। वो भी मारने वाली थी, लेकिन नियान उसको गिरा देती है। लेकिन अभी भी इस मैट का एटीट्यूड बदला नहीं था। तभी बटलर आकर कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैं संभाल लूँगा इसको। नियान कहती कि इसकी 3 मंथ की सैलरी कट कर देना। इधर स्टेप मॉम कह रही थी कि इयरिंग पुरानी हो गई है, मुझे न्यू चाहिए। डैड कहते कि हाँ क्यों नहीं। तभी यहाँ पर नियान आकर कहती कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मुझे गू ग्रुप के बारे में बात करनी है। मेरी मॉम और मेरे शेयर इतने हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। जो सुनकर स्टेप मॉम मना कर देती है। डैड कहते कि अभी तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है ना कंपनी के बारे में, तो तुम रहने दो। नियान कहती कि अच्छा, तो मुझे सीईओ नहीं बनना चाहिए। डैड कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, शेयर होल्डर्स नहीं मानने वाले। नियान कहती कि ठीक है, फिर सीसी के पास जितने शेयर्स हैं वो मुझे चाहिए, अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्रेसिडेंट बनना ही होगा। डैड कहते हैं कि ठीक है। स्टेप मॉम तो चिल्लाने लगी थी। डैड उनको कहते हैं कि वैसे भी वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, क्या ही फर्क पड़ता है। नियान सोचती है कि बहुत जल्दी मैं गू ग्रुप को अपना बना लूंगी। यहाँ पर नियान मैसेज करती कि अब मैं जनरल मैनेजर बन गई हूँ। इधर असिस्टेंट एजुन के पास आकर कहते कि क्या हो गया। तभी उसे नियान का कॉल आता है कि तुम फ्री हो तो मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। एजुन कहते कि नहीं, एक मीटिंग है। नियान कहती कि सच में, तो कोई नहीं, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। एजुन कहता कि ठीक है। अब एजुन ने तो मीटिंग बुलवा ली थी। सभी शेयर होल्डर्स कहते हैं कि एजुन ने हमें बुला लिया, लेकिन कहाँ चले गया, इतना टाइम हो चुका, अभी तक आया क्यों नहीं। असिस्टेंट कहता है कि सभी आपका वेट कर रहे हैं। एजुन कहते कि नहीं, अब मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं नियान के पास जा रहा हूँ।
दो बंदे असिस्टेंट को कहते हैं कि एजुन की तबीयत तो ठीक है ना। वो एजुन और नियान को देख लेते हैं। वो पूछते कि क्या चल रहा है ये सब। असिस्टेंट कहते हैं कि आप बॉस से ही पूछ लेना। इसके बाद ये दोनों आते एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में। एजुन कार पार्क करने के लिए गया था, तभी यहाँ पर सीसी एक ओल्ड मैन के साथ आती है। सीसी नियान से पूछती है कि तुम भी यहाँ पर। ओल्ड मैन कहता है कि ये कौन है। सीसी कहती है कि ये मेरी हाफ सिस्टर है, कंट्री साइड से आई है। पहले तो अगली हुआ करती थी, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, और मैंने तो ये भी सुना है कि इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि ये मुझे पसंद है, ये मिली तो मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। सीसी खुश हो जाती है। वो कहती कि क्या तुम अकेले आई हो। नियान कहती कि हाँ, वैसे तुम अपने पेट के साथ आई हो तो जाओ एंजॉय करो। जो सुनकर ओल्ड मैन तो हैरान हो जाता है। सीसी कहती है कि इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए मेंबरशिप चाहिए, है क्या तुम्हारे पास। नियान कहती कि नहीं। सीसी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो अंदर। पता है ये केयंग ग्रुप से है। नियान को याद आता है कि ये बंदा तो लड़कीबाज है, फिर क्या था उसकी काफ़ी इंसल्ट कर देती है। ओल्डमैन कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। सीसी कहती है कि जल्दी से माफ़ी मांगो, पता भी है कितने रिच है ये, तुम इनके साथ रहोगी तो सब कुछ मिलेगा जो कभी देखा भी नहीं होगा तुमने। ओल्डमैन कहता है कि हाँ जल्दी से माफ़ी मांगो, लेकिन नियान तो दोनों की ही पिटाई लगा देती है। तभी एजुन आकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नियान कहती कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तभी मैनेजर आकर कहता है कि क्या हुआ। एजुन कहता है कि यहाँ से निकालो इन लोगों को। सीसी कहती है लेकिन हम तो यहाँ के मेंबर हैं ना। मैनेजर कहता है कि ये थर्ड मास्टर का ऑर्डर है। अब वो ओल्ड मैन भी सीसी को छोड़ देता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं रास्ते पर आ जाता। बाद में एजुन नियान को घर छोड़ने आता है। नियान जा नहीं रही थी। एजुन नियान के लिए कार का डोर ओपन करता है। नियान सोचती है कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा। वो कहती कि क्या तुम्हें गुड बाय किस नहीं देनी चाहिए। एजुन किस करता है। नियान शर्माते हुए चली जाती है। जिसके बाद नियान रूम में आकर मिन का वीडियो देखती है और सोचती है कि ये सॉन्ग तो वो नहीं है जो मैंने मिन के लिए लिखा था। वो तुरंत ही मिन को कॉल करके कहती है कि ये कौन सा सॉन्ग है। मिन कहता कि वही जो तुमने मेरे लिए लिखा था। नियान कहती कि ये तो वो नहीं है। नियान वो सॉन्ग उसे सुनाने लगी थी। मिन कहता है कि मैं देखता हूँ। अब नेक्स्ट डे मिन अपनी कंपनी में जाकर बात करता है। उसको याद आता है कि जब मिन ने बताया था कि वो एक न्यू सॉन्ग करने वाला है, तब उसके राइवल बंदे को काफी जलन होने लगी थी, और मिन इस बात का फायदा उठाकर उसे और जलाता है और कहता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही फेमस बन जाऊंगा। लेकिन तब वो सॉन्ग वहीं पर रह गया था और उस बंदे ने उस सॉन्ग को बदल दिया था। अब यहाँ पर मिन कहता है कि ये सब कुछ टैंग ने किया है। टैंग आकर कहता है कि क्या हो गया। अब तो मिन को काफी गुस्सा आने लगा था। इन दोनों की लड़ाई होने लगी थी। मिन कहता है कि बताओ तुमने मेरा सॉन्ग लिया है ना। टैंग कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम, मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। टैंग का सॉन्ग अभी नंबर 1 चल रहा था, इसीलिए सभी मिन को ही समझाने लगे थे कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मिन कहता है कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। तभी यहाँ पर नियान आ जाती है। वो पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। मिन कहता है कि ये लोग मुझे परेशान किए जा रहे हैं। अब नियान टैंक के पास आ रही थी, तभी एजुन का कॉल आता है। नियान कहती कि तुम्हारे ब्रदर इन लोगों को कोई परेशान कर रहा है, बाद में कॉल करती हूँ। एजुन अपने असिस्टेंट को कहता है कि एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ को कॉल करो, उसको पता चले कि मिन है कौन। इधर वो सीईओ तो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ था। तभी एजुन का कॉल आता है। वो तो काफ़ी खुश हो चुका था। एजुन कहता है कि तुमने मेरे ब्रदर इन लॉ मिन को निकाल दिया है, लगता है तुम्हें अपनी कंपनी प्यारी नहीं है। वो बंदा तो काफ़ी डर गया था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इधर नियान टैंक के पास आकर कहती कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जो सुनकर टैंक को तो लगा था कि ये बंदी मेरे प्यार में पड़ गई है। मैं तो बस नियान को देखे जा रहा था। यहाँ पर डायरेक्टर कहता कि मुझे लगा नियान तुम्हारी हेल्प करेगी, लेकिन वो तो टैंक के लिए आई है। तभी इसको सीईओ का कॉल आता है कि तुम्हें पता भी है मिन है कौन। ये बंदा कहता है कि क्या हो गया। सीईओ कहता है कि थर्ड मास्टर मिन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे मत निकालना। तो अब ये बंदा मिन को मनाने लगा था। जब मिन नहीं भाव देता है तो उसके पैरों की मसाज भी करने लगा था। मिन कहता है कि अब समझ में आया। इधर टैंक नियान से कहता है कि मैं हॉट हूँ, तभी तो तुम मेरी होना चाहती हो। यहाँ पर कैमरास भी नहीं है तो तुम कपड़े निकाल सकती हो। नियान कहती कि अच्छा, तो यहाँ कैमरा नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो स्टिक लेकर कहती कि मेरे भाई को किस हाथ से तुमने मारा था, तुम्हारा फेस बिगड़ जाए तो ये और भी अच्छा होगा। अब नियान ने टैंक की हालत ख़राब कर दी थी। नियान कहती है कि जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग करके सबको बता कि तुमने मिन के सॉन्ग को रिलीज़ किया है। टैंक कहता है कि पता है मैं कितना बड़ा सिंगर हूँ। नियान कहती है कि यहाँ मैंने किसी को बता दिया कि तुमने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब टैंक लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देता है और सबको बताने लगा था कि उसने मिन का सॉन्ग चुराया है। अब नियान मीटिंग रूम में आती है। मिन देख के समझ गया था कि टैंक की हालत पतली हो चुकी है। मिन कहता है कि तुम किसी को हिट नहीं कर सकती हो, तुम तो एक वीक लड़की जो हो। नियान कहती कि बिल्कुल सही कहा तुमने। अब वो बंदा आकर फिर से माफ़ी मांगने लगा था कि मुझे पता नहीं था कि आप एजुन को जानते हो।
मिन को हम कहीं नहीं जाने देंगे। नियान कहती कि आपका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया, थोड़ा ठीक से बोलो। वो बंदा कहता कि आपने मुझे समझ क्या रखा है। फिर क्या था, नियान उस बंदे को भी नहीं छोड़ती और कहती कि मेरा भाई आपकी कंपनी में अब काम नहीं करने वाला। बाहर आकर नियान कहती है कि अब तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। मिन कहते कि हाँ, मुझे पता है कि तुम कितनी खतरनाक हो। तभी यहाँ पर दो बाइक वाले आते हैं। नियान समझ गई थी कि ये सब सीसी का ही काम हो सकता है, लेकिन अब वो मिन को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। मिन कहता है कि भाग चलते हैं यहाँ से, लेकिन नियान ने तो इन दोनों की पिटाई कर दी थी। इधर सीसी को भी न्यूज़ मिल जाती है कि नियान ठीक है। अब सीसी को तो काफ़ी गुस्सा आ गया था कि ये बच कैसे जाती है, कुछ ज़्यादा ही लड़की हो गई है। देन नेक्स्ट डैड नियान को कंपनी में लाते हैं और उसको एक पोस्ट देने की बात करते हैं जो वो न्यू कंपनी में संभालने वाली थी। एक बंदा कहता है कि ये कंपनी तो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, नियान सब ठीक नहीं कर पाएगी। नियान कहती है कि कोशिश नहीं करूँगी तो कहाँ ही पता चलेगा। सीसी कहती है कि वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तुम गू ग्रुप के अलावा कहीं भी जा सकती हो। नियान कहती है कि न्यू कंपनी में प्रॉफिट में लाऊंगी, फिर गू ग्रुप में भी आ जाऊंगी क्योंकि गू ग्रुप मेरी मॉम का है। सीसी कहती कि ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। मेरे गू ग्रुप के शेयर चाहिए तो पहले प्रूव करो कि तुम कैपेबल हो। सीसी को यकीन था कि नियान कुछ भी नहीं कर सकती, ये तो विलेज में रही है, इसको बिजनेस के बारे में कहीं कुछ पता होगा। डैड भी कह देते हैं कि अगर कंपनी में 70% प्रॉफिट हो गया तो तुम गू ग्रुप में भी आ सकती हो। नियान कहती कि ठीक है। एक बंदा सभी एम्प्लॉयज़ को नियान के बारे में बताता है कि आज से ही न्यू कंपनी को हैंडल करने वाली है। नियान कहती है कि मैं गू ग्रुप से हूँ। एक एम्प्लॉय बात कर रहा था कि इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, ये जॉब भी मिल गई इसको आसानी से है। ये सारी बात नियान भी सुन रही थी। वो कहती कि कल से जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है। तभी नियान को फई का मैसेज आता है कि स्कूल की रियूनियन पार्टी है, तुम आने वाली हो ना। नियान को याद आता है कि इस पार्टी के बाद फई का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस बार मैं फई को बचा कर रहूँगी। अब रियूनियन पार्टी में सभी नियान और फई के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़की कहती है कि वो अगली भी आने वाली है क्या। दूसरी कहती है कि अब नियान बहुत प्रीटी बन गई है। ये सुन के दो लड़कियां मजाक बनाने लगती हैं कि प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। मैंने सुना है कि नियान की एंगेजमेंट भी टूट गई है। ये सुनते ही और भी मजाक बनने लगा था नियान का। एक लड़की कहती है कि हमारी क्लास में 2 ही प्रीटी गर्ल हैं और कोई हो ही नहीं सकता है। तभी यहाँ पर नियान आकर कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। सभी लड़के तो नियान को देखकर पागल ही हुए जा रहे थे। वो लड़की कहती है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद कोई भी अच्छा दिखने लगता है। नियान को याद आता है कि ये दोनों लड़कियां मुझे स्कूल में बहुत ही परेशान किया करती थी। वो उस लड़की के पास आकर कहती है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुमने भी नोज सर्जरी करवाई है। जो क्लास मॉनिटर माओ था वो कहता है कि अब बस भी करो लड़ाई करना, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो। सीयू तो माफ़ी मांगना नहीं चाहती थी लेकिन मांगनी पड़ती है। नियान कहती है कि देख के लग रहा है कि तुम्हारा मूड बिगड़ गया। माओ नियान को अच्छे से ट्रीट कर रहा था तो एक लड़की कहती है कि नियान तुमने माओ को स्कूल में लव लेटर लिखा था ना, मैंने सुना था कि माओ का डिवोर्स होने वाला है, अब तुम दोनों डेट क्यों नहीं करते हैं। माओ भी ऐसे ही बन रहा था जैसे उसको नियान कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सीयू कहती है कि इस लव लेटर के चक्कर में तो नियान स्कूल से बाहर निकाल दी जाती। नियान कहती कि तुम मुझे सुना रही हो क्या, वैसे मुझे पता है कि वो लव लेटर मैंने नहीं बल्कि तुमने लिखा था। सीयू कहती कि हर कोई तुम्हें छोड़ देता है, फिर इतना क्यों बन रही हो। नियान उसके फेस पर पानी फेंक देती है और कहती है कि अब बताओ क्या कह रही थी। माओ कहता है कि बहुत हुआ, अब लड़ाई करना बंद करो। सीयू कहती कि तुम्हें नियान पसंद है लेकिन ये मत भूलो कि डिवोर्स की बात चल रही है, तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं है। तभी यहाँ पर फई आती है। वो जैसे ही माओ को देखती है उससे अच्छे से बात करने लगी थी क्योंकि उसको माओ अच्छा लगता था स्कूल टाइम से ही। माओ भी फई की तारीफ करने लगा था कि तुम कितनी प्रिटी हो गई हो। नियान सोचती है कि मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, माओ एक नंबर का कमीना है। सीयू कहती कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती कि देखो तुम्हें नियान से बदला लेना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, वैसे भी तुम कितनी सुंदर हो, नियान तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। सीयू कहती है कि कुछ तो करना होगा। उसकी फ्रेंड एक मेडिसिन देती है कि ये नियान की रिंग में मिला देना। सीयू पूछती है कि क्या ये सही होगा। फ्रेंड कहती कि हाँ बिल्कुल, तुम भी माओ को लाइक करती थी ना स्कूल में। अब वो वापस आकर वो मेडिसिन मिला देती है ड्रिंक में और नियान से कहती कि चलो हम ड्रिंक करते हैं। फई कहती कि अपना मुंह बंद करो, हम कोई फ्रेंड्स थोड़ी ना है जो तुम्हारे साथ ड्रिंक करेंगे। नियान भी बहुत सारे ग्लास लेकर आती है और उनको बदल देती है। नियान कहती कि हम दोनों इतने टाइम बाद मिले हैं तो ड्रिंक करनी तो बनती है। सीयू और फ्रेंड ड्रिंक कर लेते हैं। नियान उसको देखकर स्माइल करने लगी थी। अब फई काफ़ी ड्रंक हो गई थी और नियान भी ऐसे ही दिखा रही थी कि वो काफ़ी ड्रंक हो। सीयू कहती कि चलो मैंने एक रूम बुक किया है तो हम वहाँ पर चलते हैं और सभी लड़कियों को लेकर जा रहा था। नियान सीयू और उसकी फ्रेंड को रूम में लॉक कर देती है। यहाँ पर फई ने भी माँ पर वॉमिटिंग कर दी थी तो वो भी भाग जाता है। नियान फई से कहती कि एक ड्रिंक में ही तुम्हारी ये हालत हो गई है। अब रूम में आकर नियान काम करने लगी थी और बाद में फई के पास आकर सो जाती है।
तभी उसे एजुन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन नियान मना कर देती है। अब यहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं। ये सभी आवाज़ लगाने लगे थे तो नियान भी ये देखने लगी थी। तभी यहाँ पर गार्ड भी आ जाता है। जैसे ही सभी रूम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सीओ और उसकी फ्रेंड थी। नियान को देखकर फ्रेंड कहती है कि ये सब नियान ने किया है। नियान कहती कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? फ्रेंड एक्टिंग करने लगी थी कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इतना गलत करने की क्या ज़रूरत थी? पुलिस पूछती है कि आप सब बता सकती हो क्या? फ्रेंड कहती है कि सीओ डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नियान कहती कि मैं अपनी फ्रेंड को लेकर आती हूँ। नियान फई के पास आती है और उसको सब बता के दूसरे रूम में ले जाती है। यहाँ पर फ्रेंड तो रोने लगी थी, लेकिन तभी एक वीडियो दिखती है जिसमें सीयू और उसके फ्रेंड प्लान बना रहे थे। सीयू कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी फ्रेंड का काम था। फ्रेंड कहती है कि तुम्हें भी तो नियान पसंद नहीं थी। वो कहती कि हमें जेल नहीं जाना, इसलिए नियान से माफ़ी मांग लेते हैं। नियान एक और रिकॉर्डिंग सुना देती है जिससे सबको सीयू और उसके फ्रेंड की सच्चाई पता चल जाती है। नियान और फई बाहर आते हैं तो माओ कहता है कि हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नियान कहती कि नहीं, हमारे लिए ऑलरेडी कार आ चुकी है। माओ सोचता है कि मैंने सुना है कि नियान के पास अभी बहुत पैसा है। रात में नियान एजुन के क्लोज आ रही थी। एजुन कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन? नियान कहती कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। जो सुनकर एजुन किस कर देता है उसे और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में एजुन नियान से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? नियान कहती कि ये क्या हो गया? वो कहता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? नियान कहती कि नहीं। तो वो फिर से एजुन को पकड़ लेती हैं और दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। बाद में एजुन नीचे आता है तो असिस्टेंट कहता है कि नियान नहीं आई। एजुन कहता है कि नियान को अब से मिसेस एजुन कहो। असिस्टेंट तो हैरान हो चुका था कि बॉस आजकल अलग ही बनते जा रहे हैं। देन एजुन एक पोस्ट में लव बर्ड देख रहा था। तभी ग्रैंडपा का कॉल आता है उसको, जो पूछते कि मैंने तुम्हारा पोस्ट देखा। एजुन कहता है कि आपकी परमिशन के बिना मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ग्रैंडपा कहते हैं कि कंपनी कैसी चल रही है। तो यहाँ पर बटलर ग्रैंडपा को बताता है कि नियान है एजुन के साथ, तब से सब कुछ ठीक हो चुका है। ग्रैंडपा नियान के बारे में पूछते हैं। बटलर बताता है कि वो भी गू ग्रुप को टेक ओवर करना चाहती है। अभी तो वो न्यू कंपनी में काम कर रही है। ग्रैंडपा अब तो नियान से इम्प्रेस हो रहे थे। जिसके बाद फई का फोटो शूट था नियान के ब्रांड के लिए। नियान आकर देखती कि कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है। फिर क्या था, नियान सभी पर चिल्लाने लगी थी। देन वो फई के पास आती है और कहती कि तुम अच्छा काम कर रही हो। फई कहती कि तुम्हें पता है क्या, आज माओ ने मुझे बुलाया है डिनर पर। नियान तो हैरान हो जाती है। नियान को याद आता है कि माओ तो गिगलो है जो रिच लड़कियों को छोड़ता नहीं है। नियान ने डिसाइड कर लिया था कि माओ की असलियत वो फई के सामने लाकर ही रहेगी। तभी माओ का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब नियान पहुँच जाती है माओ के पास। वो काम की बातें किए जा रही थी, लेकिन माओ को तो फ्लर्ट करना था। नियान का तो मुंह ही बन जाता है। अभी उसे एजुन का मैसेज आता है। नियान उससे बातें करने लगी थी। माओ पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नियान कहती कि नहीं। तो अब तो और भी माओ चांस मारने लगा था। ये सब कुछ फई भी सुन रही थी। नियान कहती कि मैंने सुना है कि तुम फई को डेट करने जाने वाले हो। माओ कहता कि नहीं, तो उसको तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। तभी फई आकर माओ के फेस पर पानी फेंकती है और कहती कि अब जाके मुझे पता चल रहा है कि तुम कैसे इंसान हो। माओ फई से कहता कि तुम नियान की बातों पर भरोसा मत करो, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। फई तो उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। नियान कहती कि तुम जैसे मैन को मैं अच्छे से जानती हूँ, हम दोनों से दूर ही रहना। तभी माओ की एक और गर्लफ्रेंड आती है और पूछती कि क्या चल रहा है। माओ कहता है कि ये दोनों मुझे पटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे तो तुम ही पसंद हो ना। ये गर्लफ्रेंड भी माओ की बातों में आने लगी थी। नियान कहती कि अभी तो तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो तो 40 की है, इसीलिए उसको छोड़ना चाहते हो तुम। वो बंदी कहती कि क्या मैं 40 की हूँ? तुमने मुझे आंटी कहा। अब तो मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड बंद करवा रही हूँ। जो सुनकर माओ से मस्का लगाने लगा था कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं। वो मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, इसलिए ये सब बोल रही है। नियान ने तो माओ के फेस में पानी फेंक दिया था और कहती कि एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर कुछ और कहा तो। फई कहती कि तुम बहुत ही बुरे हो। लेकिन अभी भी माओ की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। नियान ने सब रिकॉर्ड भी कर लिया था। ये देख के माओ तो हैरान हो जाता है। फई कहती कि हाँ, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारा रियल फेस क्या है। नियान अब माओ की गर्लफ्रेंड से पूछती है कि क्या अभी भी तुम माओ के साथ रहोगे। वो बंदी कहती कि हाँ बिल्कुल। नियान कहती कि वाह क्या बात है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें बताना ही होगा। वो किसी को कॉल करती है। माओ कहता है कि हमें चलना चाहिए। तभी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं जो माओ को उसका बॉयफ्रेंड बता रही थी। वही कहती है कि ये सब क्या है, अच्छा हुआ मैं इस माओ से बच गई। अब तो माओ को उसकी गर्लफ्रेंड ने भी तमाचा लगा दिया था और उसे छोड़ देती है। एक मोटी लड़की माओ को हक कर लेती है और कहती कि अब तुम मेरे हो। नेक्स्ट सीन में नियान के डैड को पता चल गया था कि नियान का न्यू फेस क्रीम हाईएस्ट सेलिंग पर है। यहाँ ग्रैंडपा के पास भी ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी। ग्रैंडपा कहते कि सच में नियान कमाल की लड़की है।
दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। नियान कहती कि ये फेस क्रीम सेफ़ है यूज़ करने में। तभी वो रिपोर्टर एक वीडियो दिखाता है जिसमें फ़ई का फेस बिगड़ गया था। तभी फ़ई आकर कहती कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर सीसी का तो मूड ही ख़राब हो गया था। तभी बातें करने लगे थे कि ये चल क्या रहा है। एक्चुअल में सीसी ने पहले ही भाई से बात कर ली थी। वो जानकर नियान के न्यू लॉन्च को रोकना चाहती थी, इसीलिए वो फ़ई को पैसे दे के कहती कि मैं जो कहूँ वही करना है। फ़ई कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। सीसी कहती कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम मना नहीं कर पाओगी। अगर तुम स्मार्ट हो तो ये डील जाने नहीं दोगी। तो यहाँ पर फ़ई ने सीसी को तो हाँ बोल दिया था, लेकिन वो अपनी इतनी अच्छी फ्रेंड को कैसे चीट कर सकती थी। यहाँ पर हर कोई इसी बारे में बातें करने लगे थे। अब सीसी का प्लान फेल हो जाता है तो सीसी कहने लगती कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है ना, ये बात सभी को पता है क्या। अब सीसी सभी रिपोर्टर को कहती है कि नियान ने अपने फियांस को चीट किया है, वो किसी और को डेट कर रही थी। सीसी को किसी भी हाल में नियान की रेपुटेशन बर्बाद करनी थी। तभी यहाँ पर वांग आकर कहता है कि सीसी सच कह रही है। अब सीसी ने एक फ़ोटो भी दिखाया था जिसमें नियान किसी मैन के साथ थी। तभी यहाँ पर एजुन आ जाता है। सभी पूछने लगे थे कि ये आदमी कौन है। एक लड़की कहती कि ये तो थर्ड मास्टर है ना। एजुन कहता है कि मैं नियान का बॉयफ्रेंड हूँ। सीसी कहती है कि तुम इतनी लकी क्यों हो, और कहती कि हो सकता है कि ये फेक हो क्योंकि थर्ड मास्टर तो अब्रॉड में है ना। अस्टैन कहता है कि नहीं, यही हमारे थर्ड मास्टर है। अब क्या था, सीसी अपनी तारीफें खुद ही करने लगी थी कि नियान से बेटर तो मैं हूँ। जिसके बाद नियान के पास सेल्स रिपोर्ट आती है जिसमें 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। ये सुनकर डैड कहते कि ये नहीं हो सकता, लेकिन डैड फाइल देखते हैं। नियान कहती है कि अब आपको सीसी के शेयर मुझे दे देने होंगे। डैड को ये सब करना तो नहीं था, लेकिन मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि नियान जीत जो गई थी। सीसी नियान को कहती है कि तुम इस बार जीत गई हो, लेकिन मैं तुम्हें गू ग्रुप में नहीं आने दूंगी। नियान तो उसे एक थप्पड़ लगा देती है तो सीसी मुंह बनाकर चली जाती है। एजुन नियान से कहता है कि तुम्हें ग्रैंडपा ने बुलाया है। नियान कहती कि वैसे ग्रैंडपा को क्या पसंद है। एजुन बताता है कि ट्रेडिशनल पेंटिंग। इधर सीसी वांग से कहती है कि तुमने नियान को जाने क्यों दिया। वांग कहता है कि तुम्हें पता भी है एजुन के साथ पंगा नहीं ले सकता मैं। देन ग्रैंडपा को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया था। अब आज ग्रैंडपा का बर्थडे था तो सभी उनके पास आए थे उन्हें विश करने के लिए। यहाँ पर साओ नाम की लड़की भी ग्रैंडपा से मिलती है। वो कुछ ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही थी। तभी एजुन आता है। साओ उसके पास आ रही थी। नियान को याद आता है कि ये वही लड़की थी जिसके चक्कर में एजुन बचपन में नियान से दूर रहता था। साओ कहती कि ये कौन है। एजुन कहता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। साओ का तो ये सुनकर मुंह बनने लगा था। एजुन कहता कि ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे भी अब नियान को बहू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साओ की मॉम कहती है कि नियान तुम्हारे बारे में न्यूज़ आती रहती है, तुम आज ग्रैंडपा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हो या नहीं। नियान कहती कि गिफ्ट लाना था क्या। साओ की मॉम कहती है कि यहाँ पर हर कोई गिफ्ट लेकर आया है। सभी बातें करने लगे थे कि नियान इतनी रिच है फिर भी कुछ लेकर नहीं आई। साओ कहती कि मैं तो ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, वो पेंटिंग दिखाने के लिए कहती है। साओ की मॉम कहती कि जो पेंटिंग मास्टर है उनकी फेमस पेंटिंग लाई है साओ। जो सुनकर सभी उस पेंटिंग मास्टर के बारे में बात करने लगे थे कि आज तक तो उनको किसी ने देखा तक नहीं है। साओ कहती कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा स्पेशल है। नियान कहती है कि मैं भी यही पेंटिंग लेकर आई हूँ। साओ की मॉम कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, फेक पेंटिंग होगी तुम्हारी। लेकिन एजुन को तो यकीन था नियान पर। अब यहाँ साओ की पेंटिंग लेकर आते हैं। उसकी मॉम कहने लगी थी कि नियान की पेंटिंग फेक है क्योंकि साओ ने बहुत हाई प्राइस में पेंटिंग ली है। एजुन का तो मुंह बन चुका था। साओ भी अपनी तारीफ़ें करने लगी थी, लेकिन नियान कहती है कि तुम्हारी पेंटिंग फेक है। मॉम कहती कि हो ही नहीं सकता। नियान अपनी पेंटिंग देती है। ग्रैंडपा उस पेंटिंग को देखने लगे थे। साओ कहती है लगता है नियान को किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि नियान की पेंटिंग रियल है। साओ की मॉम कहती कि ये नहीं हो सकता, साओ ने पेंटिंग क्लासेस ली हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि नियान की पेंटिंग ओरिजिनल है। नियान कहती है कि साओ तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि नियान तुम बहुत ही अच्छी हो। साओ किसी को मैसेज करती है। अब यहाँ पर एक पेंटिंग मास्टर आ जाते हैं जो बहुत फेमस थे, लेकिन उनको आज तक किसी ने देखा नहीं था। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने ही ये पेंटिंग बनाई है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने देख लिया है कि ये पेंटिंग फेक है। नियान आकर कहती है कि मैं ही वो पेंटिंग मास्टर हूँ, इसीलिए ओल्ड मैन तुम भी फेक हो। जो सुन के साओ की मॉम कहती है कि अब इतना भी झूठ मत बोलो। साओ कहती कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। वो ओल्ड मैन कहते कि हाँ तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि फेमस पेंटिंग यूनिवर्सिटी का ऑनर था। वो ओल्ड मैन कहने लगा था कि मैं पेंटिंग मास्टर हूँ। नियान उस बंदे को पकड़कर कहती कि देखो ना, ये झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा है। वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि पेंटिंग मास्टर मैं ही हूँ। जो सुनकर तो वो बंदा उस ओल्ड मैन का मजाक बनाने लगा था। ग्रैंडपा समझ जाते और नियान से कहते कि क्या तुम सच में पेंटिंग मास्टर हो।
साहु कहती कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब वो ऑडमैन बताता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और ये लेडी एक फेक पेंटिंग के बदले मुझे पैसे दे रही थी, तो मैंने मना नहीं किया। अब साहु की मॉम कहती है कि लगता है नियन जानकर साहु को फंसाने की कोशिश कर रही है, ये सब उसी का प्लान होगा। अब वो ऑडमैन झूठ था, ये बात सभी को पता चल जाती है। नियन कहती है कि आपके पास वो रजिस्ट्रेशन है पेंटिंग मास्टर के नाम का। वो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाती है जिसमें वो 8 साल की एज में ही पेंटर बन गई थी। अब तो हर कोई नियन की तारीफ करने लगा था। नियन कहती कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, जो सुनकर साहु तो रोने लगी थी। ग्रैंडपा कहते कि इसको बाहर निकालो। देन ग्रैंडपा नियन से कहने लगते कि अगर तुम्हें एजुन परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर एजुन कहता है कि मैं आपका पोता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन नियन तुमसे बहुत अच्छी है। नेक्स्ट डे नियन गो ग्रुप में आई थी लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। नियन कहती कि मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। वो गार्ड कहता है कि मुझे तो यही कहा गया है कि मैं आपको ना आने दूँ। नियन सेक्रेटरी को कॉल करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ले जाओ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। किसी नियन को गो ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर नियन तो गो ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेती है। बाद में वो सेक्रेटरी को कॉल करके कहती है कि अभी पुलिस आती ही होगी। अब वो बंदा आकर बता देता है कि ये सब सीसी का प्लान था। यहाँ पर दोनों माफ़ी मांगने लगे थे। सीसी आकर कहती है कि ये अभी प्रेसिडेंट बनी नहीं है जो माफ़ी मांग रहे हो। तभी यहाँ पर डैड भी आ जाते हैं। नियन कहती कि आप तो बाहर गए थे ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गए। डैड कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, कंपनी की सभी फाइनेंशियल डिटेल हैक कर ली। अब तो उन लोगों को नियन को प्रेसिडेंट बनाना ही पड़ता है। सीसी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या ही कर सकती थी, मुँह बनाते हुए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में नियन शॉपिंग करने आती है अपनी एक फ्रेंड के साथ। उसकी ये फ्रेंड थोड़ी लड़कों जैसी दिखती थी। तभी यहाँ पर साहु आकर कहती है कि एजुन को पता है क्या कि तुम उसे चीट कर रही हो। फ्रेंड बताने वाली थी कि वो तो लड़की है, लेकिन नियन उसको मौका नहीं देती और कहती कि मुझे हैंडसम लड़के पसंद है। तभी यहाँ पर एजुन भी आ जाता है। नियन कहती कि बोलो मेरे फ्रेंड से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। साहु एजुन से कहती कि देखो ना, नियन बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। नियन एजुन से कहती कि मुझे पैसे दो, हमने शॉपिंग की है। साहु कहती कि ये क्या, तुम एजुन के पैसे बर्बाद कर रही हो। नियन कहती कि तुम्हें क्या, और अपनी फ्रेंड को हक कर लेती है। ये देख के एजुन नियन को किस करके कहता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। फ्रेंड कहती कि तुम भी ना, और भाग जाती है। नियन बता देती है कि ये तो मेरी फीमेल फ्रेंड है। एजुन कहता है कि मतलब कि मुझे एक लड़की से जेलसी हो रही थी। बाद में ये दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो जल्दी से अब। नियन कहती कि मैं तो रेडी हूँ। ग्रैंडपा कहते कि जाओ फिर। ये दोनों फिर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।